हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी का डर और आपकी होने वाली है जीत। ऐसा क्या होने वाला है, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसके मन में क्या चल रहा है उसको जान सके। ठीक है गाइस? और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट, आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है ना? जैसा कि मुझे यह एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में एंट्री तो कर गई और जितना भूचाल मचा सकती थी आपके रिलेशन को खराब करने के लिए, वो सब कुछ भी यहाँ पर कर बैठी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सारे दिन थर्ड पार्टी के ही नहीं होते। अगर आज वो आप लोगों का बुरा कर रही है तो कल उसका भी कहीं ना कहीं बुरा होगा। ये एक साइक्लिंग है। आप किसी का बुरा करेंगे तो लौट कर आपका बुरा होना ही होना है। आप थोड़े दिन तो खुश हो लेंगे किसी का बुरा करके, लेकिन वो जब चीज़ें लौट के आती हैं तो सबको अच्छे से घुमा जाती है। तो वही सब कुछ यहाँ थर्ड पार्टी का हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को खराब करने के लिए गलत चीज़ों का प्रयोग करती है, ब्लैक मैजिक कराती है, आड़े टेढ़े काम कराती है तांत्रिकों को पकड़ के, जिससे आप लोगों के रिलेशन में काफ़ी मनमुटाव बन जाए। और आप देख रहे होंगे काफ़ी लोगों के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं, है ना? वो इसी वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों अच्छे से रहें, खुश रहें। थर्ड पार्टी का मकसद आप लोगों के बीच में घुसना और आप लोगों के बीच में ऐसी दरार पैदा कर देना कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करें। और यहाँ पर यही कंडीशन आप दोनों के रिश्ते में चल रही है। देखिए, आप सोचते होंगे कि थर्ड पार्टी हमारे ही रिलेशन में क्यों आई? क्या हमारा इसके साथ पहले का कोई नाता है, या ये कुछ संकेत है हमें आगे आने वाला? बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग में घूम, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो मुझे एनर्जी बता रही है। देखिए, जो इंसान थर्ड पर्सन हमारे रिलेशन को खराब करने के लिए हमसे जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों से कनेक्टेड है। आप नहीं जानते थर्ड पार्टी कौन है, आपने कभी देखी नहीं, लेकिन फिर भी आती है आप लोगों के रिलेशन में, इतने अच्छे रिलेशन में एंट्री करती है और उस अच्छे रिलेशन को खराब करके जाती है। एक सांप की तरह फन फैलाकर बैठ जाती है कि कैसे भी कुछ भी कर लो आप, मैं नहीं हटूंगी पीछे या नहीं हटूंगा पीछे। तो कहीं ना कहीं हमारा उससे पुराना कनेक्शन रहता है। कभी ना कभी हमने कुछ उसके साथ बुरा किया, तभी ये हमारे रिलेशन में बुरा कर रही है। अब देखिए, जो मैं कह रहा था साइकिलिंग वाला, ये सब जैसा आप करते हैं, अच्छा करेंगे किसी के साथ तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब मिलेगा, लौट के जरूर आता है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं। आप लोग थर्ड पार्टी के एंट्री करने से
इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने ऑरा को, अपने शरीर का जो ऑरा है उसको इतना डाउन कर लेते हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता आपके लिए, आपको पावरफुल एनर्जी नहीं दे पाता जिससे आप अच्छा सोच सके, इन चीज़ों से बाहर निकल सके। ऐसी एक परेशानी में फंस जाते हैं क्योंकि आपने खुद को इतना लो फील कर लिया कि हर चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है। देखिए, ब्लैक मैजिक भी किया है किसी ने। मैं मानता हूँ आप लोगों के दिमाग को चेंज किया गया है, वशीकरण किया गया है, बंधन किए गए हैं, क्रियाएं की गई हैं, कुछ लोगों पर मारण क्रियाएं तक की गई हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीज़ों को सुनकर इतने डाउन हो जाएं कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को, जो शरीर का ऑरा है, उसको इतना कमज़ोर कर दें कि हर चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए। और यही सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर यहाँ हो रही हैं। आप लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है थोड़ी सी सोच की वजह से कि मेरे ऊपर थर्ड पार्टी ने ये कर दिया, मैं क्या करूं, इन चीज़ों से कैसे निकलूं। हाथ पैर मारते भी हैं इन चीज़ों से निकलने के लिए, तो कहीं ना कहीं गलत जगह टकरा जाते हैं, गलत जगह जुड़ जाते हैं, जो आपको और भी ज़्यादा गड्ढे में डाल देता है। देखिए, आपकी मनसा क्या थी यहाँ पर ठीक करने की, कि मैं अपने को और अपने पार्टनर को ठीक करूं, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो आपको नेगेटिव की तरफ खींच रही है कि जिससे ये अपने को ठीक नहीं करा पाए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। थर्ड पार्टी किसी तांत्रिक के पास गई कि ऐसे ऐसे ये रिलेशन खराब करना है, और उस तांत्रिक ने क्या किया, आप लोगों को परेशान करने के लिए आपके ऊपर कुछ भी प्रेत वगैरह भेज दिए। प्रेत मीन्स आत्माएं कुछ ऐसी भेज दी जो आपको परेशान करेंगी, आप दोनों के बीच में झगड़ा कराएंगी, आप दोनों में मनमुटाव कराना शुरू कर देंगी, एक दूसरे को इतना अलग कर देंगी, चाहकर भी आप एक नहीं हो पाएंगे जब तक वो चीज़ें आपके ऊपर हैं, है ना। अब वो आपके ऊपर तो भेज दिया, जब तक आप अपने को पॉजिटिव नहीं करेंगे जब तक वो नहीं जाएगी, किसी अच्छी चीज़ से नहीं जुड़ेंगे जब तक वो नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं, सब बचपन में सपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा बोलते हैं कि हनुमान चालीसा बोलो तो ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान भी कहते हैं कि आज तू परेशानी में आया तो तुझे मेरी याद आई, और उससे पहले तो तू मुझे जानता ही नहीं था। तो वहां पर भगवान भी कोई कार्य नहीं करते, ये सिर्फ आपका सोचना रह जाता है कि अगर मैं हनुमान चालीसा बोलूंगा तो ये सारी बाधाएं मेरी चली जाएंगी। ऐसा नहीं होता, है ना। अगर ये इन चीज़ों से हट जाता तो हर कोई यहाँ पर यही सब चीज़ें लेकर बैठता और वो हटाने का ही कार्य करता। यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ मैं, सही करने वाले कम और खराब करने वाले अत्यधिक हैं। आप ऐसी जगह फंस गए जिसने आपको और गड्ढे में डाल दिया, आपको ठीक करने में भी अब परेशानी हो रही है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं मेरे से जो बहुत ज़्यादा परेशान आए थे, उनके साथ ऐसे गलत गलत काम कराए लोगों ने, आड़े टेढ़े उपाय कराए, जिससे उनके ऊपर इतनी परेशानी बढ़ गई कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। देखिए, हर चीज़ में थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। आप सोचें कि आज आप मेरे पास आए हैं, मैं पहले दिन ही आपको सब कुछ ठीक कर दूं, वो नामुमकिन है। मैं उन चीज़ों को हल्का तो कर दूंगा लेकिन जड़ से नहीं मिटाऊंगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर मैंने उन चीज़ों को एकदम खींचकर आपके हटा दिया तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके शरीर को चोट पहुंचा कर जाएगी, और वो चोट वो ऐसी चोट होगी जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। तो ये परेशानी है, हर चीज़ की एक लिमिट है, किसको कब हटाना है ये भी एक निश्चित है। देखिए, जब आप इतना परेशान रहे हैं, इतने सालों से आप परेशान होते चले आए हैं, तो थोड़ा सा सही करने के लिए भी समय दीजिए। आप सोचते हैं गुरुजी ने बोला 3 दिन में ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। क्योंकि जब आप इतने समय से परेशान रहते हैं तो उन चीज़ों को जड़ से हटाने का प्रयास कीजिए। आप 3 दिन में असर तो देख लेंगे, फर्क देख लेंगे अपने अंदर, लेकिन उन चीज़ों को हमेशा के लिए जड़ से मिटाइए। थोड़ा तो टाइम दीजिए। हवर तवड़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रह जाएगा और फिर बाद में फिर रिपीट होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ने हटाया नहीं था पूरा। तो वो सारी चीज़ें आपको देखकर चलने की होती हैं, समझने की होती हैं। आप समझिए, आप जिस सिचुएशन में यहाँ फंसे पड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर सिचुएशन है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से नई नई चालें चलती है आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक सक्सेस हो जाती है अपनी चाल में। वो इसीलिए क्योंकि आप
अपने को इतना डाउन करके बैठे हैं। आप सोचते हैं कि वो मेरे ऊपर ये सारे गलत काम करके मुझे बैठा देती है, मेरी तबीयत खराब कर देती है, मुझे कुछ करने नहीं देती, मुझे कुछ सोचने नहीं देती। ये हकीकत है। वो नेगेटिव कार्य से आपको इतना डाउन कर देगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप देख रहे होंगे कि आप नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में हर कोई सोचेगा कि थर्ड पार्टी हमसे ज्यादा चालाक चतुर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी गलत कार्य कर रही है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर वो सही कार्य से चलती तो वो किसी की फैमिली को, किसी के रिलेशन को खराब करने के लिए नहीं आती। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा गलत काम किया उसने, किसी के परिवार को, किसी की फैमिली को, किसी के रिलेशन को खराब किया। दूसरा किस तरीके से खराब किया? निगेटिविटी भेज के, ब्लैक मैजिक कराकर, वशीकरण कराकर, बंधन कराकर, ऐसी ऐसी चीजें भेजकर कि जिससे आप लोग इतने परेशानी में आ गए कि अपना ठीक भी नहीं करा पा रहे। हर कोई इन चीजों को मानता भी नहीं है एकदम। मैं अगर किसी को बोल दूं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है और आपके ऊपर ऐसे ऐसे ये किया गया है, तो वो छूटते ही कहता है कि गुरुजी हम इन चीजों को नहीं मानते। मैं बोलता हूं उनको, ठीक है आप नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन जो परेशानी अब आपके ऊपर आ गई है, मेरे बताए उपायों को, जो यूनिवर्स, जो एंजल मुझे बता रहे हैं कि आपके लिए ये उपाय है, अगर आप वो मेरे बताए हुए उपाय करते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या है? आपको तो ठीक ही होना है ना। तो मैं जबरदस्ती कुछ लोगों से कराता हूं जो लोग नहीं मानते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो बाद में मानते हैं कि हाँ गुरुजी आप ठीक कह रहे थे कि ये चीजें भी होती हैं। तो हर चीज होती है, ऐसा नहीं है। मानिए तो बहुत कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मुझे यह एनर्जी ये भी बता रही है, अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाते हैं और अपने शरीर के ऑरा को इतना पावरफुल कर लेते हैं, तो मैं दावे से बोल रहा हूं, यह थर्ड पार्टी आपके आगे नहीं टिक पाएगी। वो इसीलिए क्योंकि पॉजिटिविटी में इतना दम होता है कि उसके आगे नेगेटिविटी भागना शुरू कर देती है। जैसे मैं अपने कोई एग्जाम्पल देता हूं, मेरे आगे अगर कोई नेगेटिव चीज आती है तो वो पहले ही डरना शुरू कर देती है। उसको पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा हमारे साथ, हाथ पैर मारना शुरू कर देगा, हिलना शुरू कर देगा, आड़ी टेढ़ी आवाजें निकालना शुरू कर देगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने को पॉजिटिविटी से जोड़िए। इसलिए क्योंकि आप अपने को ठीक करेंगे तभी आप अपना रिलेशन ठीक कर पाएंगे, अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप घूमते रहिए, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं ये दावे से बोल रहा हूं, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव हो गया, आपकी सोच पॉजिटिव हो गई, आप पॉजिटिविटी से जुड़ गए और आपने पॉजिटिव उपाय कर लिए, तो मैं हकीकत बता रहा हूं आपको कि थर्ड पार्टी डर के मारे खुद पीछे हट जाएगी, आप लोगों के रिलेशन से पीछे हट जाएगी। उसको दिख जाएगा कि मैंने गलत जगह हाथ डाला है। आप यदि यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव होने का सोचते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपको खुद आगे बढ़कर पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, तभी आप अपनी सारी परेशानियों को निकाल पाएंगे। वरना आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी क्या सिचुएशन हो गई है जब से थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई है। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन दे दिया आप लोगों की लाइफ में, आप चाहकर भी अपना कुछ सही नहीं करा पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 8 अप्रैल, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 अप्रैल दिन सोमवार को अमावस्या है और उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। जब जब ग्रहण की बात आती है तो थर्ड पार्टी एक्टिव हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि ग्रहण पर गलत काम अत्यधिक किए जाते हैं, सही काम भी किए जाते हैं। जो सही काम करने वाले होते हैं वो सही काम करते हैं, और गलत काम करने वाले गलत काम बहुत ज़्यादा करते हैं ग्रहण वाले दिन। तो थर्ड पार्टी को मौका मिलता है इन चीज़ों का, इन दिनों का, कि वो आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए नए से नए ब्लैक मैजिक कराएगी, आप लोगों को परेशान करेगी। आप देखेंगे अमावस्या वाले दिन कुछ लोगों के रिलेशन को झगड़े में बदलते हुए, ना चाहकर भी उनका रिलेशन कहीं ना कहीं झगड़े में आ जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा। क्योंकि एक ब्लैक एनर्जी
जो भेजी जाएगी उन लोगों के पास थर्ड पार्टी के द्वारा, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। जिन जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं और उनको कहीं से कहीं तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, मैं उन लोगों को 8 अप्रैल के लिए बताता हूं कि आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़िए। मैं जितने कार्य करता हूं सब पॉजिटिव कार्य करता हूं। आपको पॉजिटिविटी से जोड़ूंगा। आप लोग अपनी पूजा पाठ करा सकते हैं, जिससे इस ग्रहण के द्वारा जो ब्लैक मैजिक आप लोगों के ऊपर किया जाएगा उससे बचा जा सकता है। देखिए, ये ग्रहण है और इसमें जो चीजें सिद्ध करके भेजी जाती हैं उसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। छोटे मोटे के तो बस की बात ही नहीं है कि वो इन चीजों को कहीं से कहीं तक हिला दे। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, वो अपने को स्ट्रांगली हिम्मत करके अपनी पूजा कराइए, जिससे आप इन चीजों से बच सके। अन्यथा आपके ऊपर परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उस दिन घटेगी नहीं। मेरा मकसद आपको सतर्क करना है, अलर्ट करना है, आप लोगों को डराना नहीं है। मैं इन चीजों को जानता हूं, इन चीजों को ठीक करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि क्या चीज कहां पर की जाती है। मैं और लोगों की तरह चापलूसी वाली बात नहीं करता। जो मुझे एनर्जी बताती है वही चीजें मैं आपको बता देता हूं। मैं दावे से बोल रहा हूं, अगर आपने थर्ड पार्टी के मकसद को विफल कर दिया 8 तारीख को, तो मैं दावे से बोल रहा हूं आपकी जीत पक्की है और थर्ड पार्टी यहां से भागेगी ही भागेगी, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन सोच आपको बदलनी है। क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ठंडे दिमाग से सोचिए, तब आगे बढ़िए। हर चीज ठीक की जा सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।